हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे थर्मोडायनेमिक्स के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा पार्ट 98 है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ परफेक्ट गैस, यानी कि किसी भी परफेक्ट गैस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? प्रेशर के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा या वॉल्यूम के द्वारा, या ऑल ऑफ दिस। तो ये कंट्रोल किया जाता है आपका तीनों के द्वारा, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है तीनों के द्वारा वो कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि द यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट। इस वीडियो में मैं आपसे एसआई यूनिट से जो बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है ना थर्मोडायनेमिक्स के, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो आमतौर पर लोग गलत कर देते हैं, उनको मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट में टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? सेंटीग्रेड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन। तो एसआई यूनिट में टेम्परेचर का यूनिट है वो आपका वो होगा केल्विन। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज अप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस, यानी कि किसी भी परफेक्ट गैस के बिहेवियर के लिए कौन सा लॉ जो है वो अप्लीकेबल होता है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसाक लॉ या ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली जो है परफेक्ट गैस तब कोई परफेक्ट बनता है जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो और आपका प्रेशर कांस्टेंट हो। जब तक ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट नहीं होंगी तब तक कोई गैस परफेक्ट नहीं बन सकता। तो ये तीनों कांस्टेंट किससे होती है? तो बॉयल्स लॉ से टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ से प्रेशर और गेलुसाक लॉ से वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द यूनिट ऑफ मास इन एसआई यूनिट, यानी कि मास का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? किलोग्राम, ग्राम, टन या क्विंटल। तो बहुत से लोगों को ग्राम इसका करेक्ट आंसर लगता है, जबकि वो गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका किलोग्राम, यानी कि केजी जो है आपका मास का एसआई यूनिट है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। बहुत से लोगों को किलोमीटर लगता है, वो गलत है। एसआई यूनिट जो आपका लेंथ का है वो है आपका मीटर। ठीक है, तो मीटर इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि द यूनिट ऑफ टाइम इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, मिनट, आवर या डे। तो एसआई यूनिट में आपका टाइम का जो यूनिट है वो होता है आपका सेकंड। सेकंड को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट, यानी कि एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? वाट, जूल, जूल्स पर सेकंड, जूल पर मीटर। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट जो है वो होता है आपका जूल। तो जूल को कैसे डोनेट करते हैं? जे से। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन इज, यानी कि जनरल गैस इक्वेशन जो है वो क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, पी वी इज इक्वल टू सी या पी वी इज इक्वल टू के आई आर टी। तो जनरल गैस इक्वेशन जो है वो होता है आपका पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि एन आइडियल गैस एज कम्पेयर टू रियल गैस। देखिए, गैस दो तरह की होती है। एक गैस होती है आइडियल गैस। आइडियल गैस वो गैस होती है जिसको आप दबा नहीं सकते, ठीक है, जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। और रियल गैस वो होती है जिसको आप प्रेस भी कर सकते हैं, जिसको आप हीट भी कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम आपका चेंज होगा। ठीक है, तो एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम, लेस वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम या अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। तो आइडियल गैस जो होता है वो आपके रियल गैस के कंपेयर करने से जब उसको हाई प्रेशर देंगे तो वो आपका ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट किसका? प्रेशर का। किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एमएम ऑफ वाटर कॉलम, पास्कल या डाइंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट में होता है वो होता है आपका पास्कल। ठीक है, पास्कल को कैसे डिनोट करते हैं? तो पी ए से। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू। किसी भी गैस का जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है? इट्स हीटिंग वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या रिपल्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स या अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टेम्परेचर किसी भी गैस में तब प्रोड्यूस होता है जब उसमें उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें आपका काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होता है। ठीक है, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी काइनेटिक एनर्जी कैसे क्रिएट होता है? तो देखिए, मान लीजिए आपका ये कोई बीकर है, इसमें गैसेस है। ठीक है, जब इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा तो ये वाला जो है ना ये इधर की ओर जाएगा और ये वाला आपका इधर की ओर आ जाएगा। तो जब ये एक तेज़ी के साथ में एक दूसरे से इधर उधर जब इसका पोजीशन डिस्प्लेस होता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है और उसी हीट की वजह से आपका जो उसका टेम्परेचर है वो राइज होता है। ठीक है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज्यूम दैट्स द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर।
सॉरी ये पार्शली है, इधर परफेक्टली है। तो परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे स्टील हो गया, स्टील को क्या बोलते हैं, स्टील आपका सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल माना जाता है। बहुत से लोगों को रबर इसका करेक्ट आंसर लगता है, पर रबर नहीं होगा। सबसे इलास्टिक मटेरियल क्या है, तो वो आपका स्टील है। वो आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब आप इसको जितना भी लोड टेंशन देंगे, एक टाइम आने के बाद में वो फिर से अपने प्रीवियस शेप में आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू टी जे स्क्वायर या वी आर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी ई इज इक्वल टू, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये प्रोपोर्शनल होता है आपका टी के। ठीक है, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सुपर हीटेड बिहेवियर वेपर बिहेव्स एज। देखिए वेपर, जो आपका वेपर्स होता है वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। एक आपका पार्शली वेपर होता है, एक आपका हीटेड वेपर होता है, एक आपका सुपर हीटेड वेपर होता है। तो जो सुपर हीटेड वेपर होता है वो कैसे बिहेव करता है, एग्जैक्टली एज गैस, एज स्टीम, एज ऑर्डिनरी वेपर या अप्रोक्सीमेटली एज अ गैस। तो जो आपका सुपर हीटेड वेपर होता है वो कैसे बिहेव करता है, तो वो आपका अप्रॉक्सीमेटली एज अ गैस बिहेव करता है, यानी कि वो जो गैस होता है उसके अप्रोक्स मतलब लगभग उसके बराबर ही बिहेव करता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड। कोई भी लिक्विड जो है आपका लिक्विड तब तक नहीं एग्जिस्ट करेगा जब तक कि -273 डिग्री केल्विन, वैक्यूम, जीरो प्रेशर या सेंटर ऑफ अर्थ। तो कोई भी लिक्विड जो है आपका वो लिक्विड नहीं रहेगा। कब तक लिक्विड नहीं रहेगा, जब तक वो आपका जीरो प्रेशर पे नहीं आ जाता। मतलब जब तक वो जीरो प्रेशर पे जब वो आ जाएगा तो उसके बाद में कोई भी लिक्विड जो है वो आपका लिक्विड शेप में नहीं रहेगा, उसका शेप जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, काफ़ी सिंपल है कि द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई यूनिट, न्यूटन, पास्कल, अर्ग या वाट। तो पावर का यूनिट होता है आपका वाट। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं किससे, डब्ल्यू से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट ऑफ अ गैस। गैस का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट होता है वो क्या होता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, तो वो आर से डिनोट करते हैं। तो आर इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, सी बटे सी वी, सी वी बटे सी पी, सी पी माइनस सी वी या सी पी प्लस सी वी। तो वो होता है आपका सी पी माइनस सी वी। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द बिहेवियर ऑफ अ गैस कैन बी फुल्ली डिटरमाइंड बाई 1 लॉ, 2 लॉ, 3 लॉ या 4 लॉ। तो बिहेवियर ऑफ अ गैसेज जो होता है कैन बी फुल्ली डिटरमाइंड बाई 4 लॉ। ठीक है, अब ये 4 लॉज कौन कौन से होते हैं, तो चलिए आपको बता देता हूँ। पहला होता है आपका बॉयल्स लॉ, जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। उसके बाद होता है आपका चार्ल्स लॉ, जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। और थर्ड लॉ होता है आपका कौन सा, तो वो होता है आपका गेल-लुसाक लॉ, तो उसमें आपका क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। उसके बाद में एक और लॉ आता है, फोर्थ लॉ, वो क्या है आपका एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, तो ये चारों लॉ हैं, इनको मिला करके ही जब क्या बनता है, तो गैस जो है आपका परफेक्ट गैस आपका रेडी होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बॉयल्स लॉ PV इज इक्वल टू सी इज अप्लीकेबल टू गैसेज अंडर ऑल रेंज ऑफ प्रेशर, ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर या हाई रेंज ऑफ प्रेशर या स्टडी चेंज ऑफ प्रेशर। तो PV इज इक्वल टू सी में जो आपका ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर, बहुत ही छोटे रेंज का प्रेशर जो है उसके अंदर में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज इक्वल टू 0.17, 0.24, 0.1 या 1.41। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि इसको गलत कोई करेगा। अगर आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हो तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, तो नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप NMDC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।